कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की आपको क्या बताना ही है, वेलोसिटी। ठीक, if the uncertainty is its position is of the order of 1 angstrom or 100 picometer or 10 to the power minus 10 मीटर। तो मैंने यहाँ पर आपकी वैल्यू लिखी है, आपको पता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता कितना है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, किसमें, केजी में, यूनिट जरूर लिखना। डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको दी गई है 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आपको कैलकुलेट अगर करना है उसको मीटर में, आपको पता है ना डिस्टेंस को मीटर में निकालोगे पहले, तो 10 टू द पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 6.624 होता है लेकिन 6.6 ही ले लेते हैं, 10 टू द पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। अब हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग, ठीक, आपको पता है जो उसका फॉर्मूला आता है m डेल्टा v डेल्टा x h अपॉन 4 पाई। m जो कि क्या है यहाँ पर मास है ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डेल्टा v वेलोसिटी है, चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन द पोजीशन इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई, इट इज अ कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट है। हाइजेनबर्ग कहता क्या है, हाइजेनबर्ग ये कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को साथ में नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। वेलोसिटी इन द सेंस मोमेंटम, मोमेंटम को और आप उसकी पोजीशन को, आप दोनों को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। एक जैसे ये पंखा चल रहा है, ठीक, पंखा अभी आप इसकी मोमेंटम बता सकते हो क्योंकि इसके पास मास भी है और वेलोसिटी, यही तो है मोमेंटम, इज इक्वल टू पी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि इसके पास मास भी है फैन के पास और वेलोसिटी भी फैन के पास है, लेकिन उसकी पोजीशन कैसे बताओगे, वो तो रुका ही नहीं है। किसी चीज की पोजीशन तब बता पाओगे आप जब वो फिक्स हो, कुछ दूर चल के फिक्स हो गया, रुक गया, तब तो आप बता पाओगे, अदरवाइज आप उसको बता ही नहीं पाओगे, कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने ये बताया कि आप पोजीशन को और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला बताया अनसर्टेनिटी के लिए, m यानी p dx और h अपॉन 4 पाई। वैल्यू रखिए इसमें मास की वैल्यू रखिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ठीक, डेल्टा v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी को कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी, x की वैल्यू माइनस 10 टू द पावर 10 मीटर। ठीक, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। ठीक, जूल पर सेकेंड, और ये आपको कितना है 4 पाई। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, क्लियर है। कुछ तो आइए, आपको निकालनी है डेल्टा वी की वैल्यू। साथ डेल्टा वी को इधर रखो, सब वैल्यू को उधर भेजो। 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। ठीक, और सब वैल्यू नीचे आएगी, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। कोई इसमें दिक्कत? कोई दिक्कत? अब इसे वैल्यू कैलकुलेट करिए, इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10 और ये 31 दोनों ऐड हो जाएगा ना, बेस सेम पावर ऐड होगी, कितना आएगा माइनस 41। ये वैल्यू ऊपर जाएगी, 10 टू द पावर प्लस 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 7, 10 टू द पावर कितना प्लस 7। ठीक है, 9.1, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9.1। 22 बाय अगर 7 रखे तो फर्क नहीं, 3 इंटू 1 4 रख दो। ठीक, इस वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए,
4 1 जा 4, 9 4 जा 36, यानी 36.4, 36.4 किसे? अच्छा इन दोनों को 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 8 जा एंड 2 2 जा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, 18.2 3.14, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4 3 7, 2 8 और 1 3 दूनी 6, 9 3 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, 8 2 4, 7 7 14 21, ठीक, 5 6 7 और ये 5, ठीक। ये वैल्यू आपकी आई 3.3 इंटू 10 टू द पावर 7 और ये वैल्यू 57148, कितनी वैल्यू है? 3, 57.148, क्लियर है? अच्छा वीडियो में तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब वैसे बोल रहे थे तो ठीक है कैलकुलेट कर देना। चलो आओ देखो, अब इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे? हाँ क्या? हाँ डेसिमल हटाते हैं तो नीचे यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ हटाते हैं तो नीचे ऊपर 3 हो जाएगा ना। कहने का मतलब ये 10 हो जाएगा। हाँ 9 हो रहा है, 10 नहीं हो रहा है। अच्छा नीचे वाला हटा के भी 9 हो रहा है, ठीक है। अब इसे करना है डिवाइड। अब ये 5 डिजिट इसमें है, 5 डिजिट आप इधर भी ले लो, 5 नहीं 6 ले लो ताकि इससे डिवाइड हो जाए कुछ, यानी 3 3 1 2 3 4, तीनों कितना हो गया? 6 हो गया। और यहाँ कितना बचेगा? 10 टू द पावर 6, 57148, 3 इधर ले लिया इसी में, इसका 3 0 मैंने इधर कर लिया, इसमें 4 किया है। 3 2 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ 5 हो जाएगा ना, तो 10 टू द पावर 5। इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है? इसको डिवाइड करो, 3 57148 को 5 से करो, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24, 5 6 7, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और एक 28, लगभग जा रहा है 5 से कट रहा है ना ये, ठीक। ये कितना आ जाएगा आपका? अगर 3300 को डिवाइड कर रहे हो आप किससे? 57148 से, तो ये 5 जा रहा है कितना? 285740, ये 0 हुआ, ये 6 हुआ, ये कितना? 2 फिर 4 4, बस कट रहा है इतना ही। पॉइंट लगाओगे फिर 0 बढ़ेगा। अभी भी देखिए इतने से ही कटेगा, 5.5 से कटेगा, यानी 285740 से 2 पॉइंट तक, ठीक है, ठीक है। तो यानी जब आप इसको डिवाइड करोगे, ये वैल्यू कितनी थी? ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ना, मीटर केजी, और ये कितना था? जूल पर सेकेंड था, ठीक है। जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये 5.5 इंटू 10 टू द पावर 5 आ रहा है, क्लियर है? ये आपका हो जाएगा डेल्टा वी का आंसर। और डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होती है? डेल्टा वी की यूनिट कितनी आती है? मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। छोटा है ना, कैलकुलेशन है।